जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑल मिक्स ज्ञान सर्वर में स्वागत है। दोस्तों, आशा करता आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूँ। बहुत लोगों का प्रश्न था और ऐसे कोई मंत्र विधान बताओ जो एक प्रक्रिया में कट जाए, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि यह देवी है या देवता है, भूत है या प्रेत है, नेगेटिव ऊर्जा है या शारीरिक है। इस तरह के वो चेकिंग करने में असमर्थ होते हैं उस परफेक्ट जानने के लिए। इसलिए चलानी पद्धति और यह ओरछना पद्धति, यह चलानी ओरछना एक ही है, अलग अलग देश प्रदेश में इसको अलग अलग बोला जाता है। और जिसके माध्यम से कोई भी हो, किसी प्रकार से भी तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ भी किया कराया हो, ऐसा यदि आपको लगता है, चाहे कोई भी, चाहे मोहन हो, द्वेषण हो, उच्चाटन हो या फिर वशीकरण हो, कोई से प्रक्रिया हो, या एक प्रक्रिया में कर जाता है। क्योंकि अभी तक ज़्यादातर भूत प्रेत लगा करके या फिर इस तरह से प्रक्रिया नहीं करते हैं, बल्कि तंत्र प्रयोग करते हैं, जिनसे आपको पता भी नहीं चलता। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको सारा चीज़ नेगेटिव आएगा, किसी प्रकार से उसमें रोग या किसी प्रकार का व्याधि है वो आपको पता नहीं चलेगा, सभी नॉर्मल आता है। अगर आपको लगता है इस तरह से प्रक्रिया मुझ पर या मेरे घर के ऊपर या किसी सामने वाले सदस्य के ऊपर किया गया है, तो आज मैं ऐसा एक गुप्त प्रयोग बताने जा रहा हूँ जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में यह पद्धति बहुत प्रभावी है। बहुत ज़्यादा तो जो जानकार व्यक्ति हैं, जो पहले के बुजुर्ग थे, वह यह पद्धति करते थे। अब प्राय मैं कुछ ही काम ऐसा देखा हूँ जो यह पद्धति करते हुए, वह पद्धति के बारे में आप उनसे पूछेंगे तो नहीं बताएगा। इसलिए मैं जन ही जन कल्याण के उद्देश्य से यह विधि आप लोग को बताने जा रहा हूँ। इसको बड़ा ध्यान से और विनम्रता से, ताकि अच्छी तरह से आप सुने और समझें, उसके बाद में ही यह प्रयोग करें। यह पद्धति एक ही बार में सभी चीज़ को जहाँ से जिन्होंने किया है, जिसके ऊपर में किया, उसके ऊपर में यह वापस चला जाता है। जिस व्यक्ति के जिसके ऊपर में यह पद्धति एक बार कर दिया जाए, उसके बाद जीवन भर के लिए उनके ऊपर में फिर दोबारा वार नहीं होता है। इसको तब करते हैं जब कई बार होता है, तो नहीं, हम लोग बहुत परेशान हैं और इसको कई बार हम लोग दिखा चुके, काटन वटन करवा चुके हैं, बहुत सारे प्रक्रिया करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। और ऐसा कर दीजिए कि एक बार कर दीजिए, फिर और दोबारा उसको काटन करने के लिए या फिर अन्य प्रक्रिया करने की आवश्यकता ना पड़े। तो यह पद्धति बहुत बड़े चलानी के अंतर्गत में आता है, यह बहुत प्रभावित। इसमें 21 माता, काल भैरव, शमशान काली और ग्राम के देवी देवता, ठाकुर देवता, शीतला माता संग में चलते हैं। इसलिए यह प्रक्रिया करते समय कुछ विशेष सावधानी भी रखना अति आवश्यक है। इसमें जो सामग्री है वह बहुत अमूल्य है। सामग्री कौन सा देना है, इसमें आपको चूक नहीं होना चाहिए। जो आपको सामग्री बताया जाएगा, उस सामग्री को जिस विधि से बताया जाएगा, उस विधि से आप इनको करेंगे तो बिल्कुल निश्चित ही कैसी भी परेशानी हो, कुछ भी हो, वह तुरंत चला जाएगा, समाप्त हो जाए उनके शरीर से। तो चलिए, अब वह पद्धति कौन सा है, किस तरह से सामग्री लगता है, इसको मैं क्रम बाई क्रम आपको बताते चला जाऊँगा। आप उसको हो सके तो नोट कर लीजिएगा या बाद में इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा। यह जो विधि है, इसको आप जो आगे मंत्र आपको बताया जाएगा, वह मंत्र आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वयं सिद्ध मंत्र है। मंत्र आपको याद हो या ना हो, आप उनको देखकर भी यह प्रक्रिया करते हैं तो भी वह उतना ही रिजल्ट देगा जितना कि आप याद करके। लेकिन हर समय आप किताब को लेकर नहीं चल सकते, इसको याद कर लीजिएगा और उसके बाद में चलाइए। इनके लिए आपको सबसे पहले एक नया मिट्टी का हांडी या फिर इतना बड़ा होता है वाला लिया जाए, या बड़ा खप्पर है जो लाल कलर का, वह आप प्राप्त कर लीजिएगा। अब जिस व्यक्ति का आपको काटन करना है, उसका नाम, उसका गोत्र या फिर उसका टाइटल, या आप पूछ लीजिएगा कि आपका नाम सरनेम क्या लिखते हैं, वो बता दीजिएगा। उनका ये नाम है, वो आपको पता होना चाहिए। और मटका लेना है। मैं क्रम बाय क्रम बताऊंगा ताकि आपको समझने में भी सहूलियत हो और सामग्री को कौन कौन से लगे ये भी आप जान पाएंगे। आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, उस सफ़ेद कपड़ा में आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद में वह सफ़ेद कपड़ा है, उनके चारों कोना में एक एक अगरबत्ती जलाएंगे। सबसे पहले एक एक अगरबत्ती जला देंगे। उसके बाद में सभी जगह नींबू रखेंगे, नींबू में सिंदूर जरूर लगा लेना है। अब उसके बीच में आपको उस मटका को रखना है, लाल कलर का या फिर खप्पर है, उसको रखना है। उसमें
चारों तरफ त्रिशूल का निशान बनाएंगे बंधन से, बंधन या फिर सिंदूर से। बंधन यानी कि पीला सिंदूर, जब पीला सिंदूर ना हो तो कुमकुम या सिंदूर से उसके त्रिशूल का निशान चारों तरफ करना है, बाहर तरफ में, मतलब है उसके बाहर तरफ में आपको चारों दिशा में करना है। वो चौड़ा वाला हो तो अति उत्तम है। अब चारों तरफ कर दिए, उसके बाद में चारों तरफ में दीपक जलाना है। वह दीपक आटे से बना करके चारों तरफ आपको चिपका देना है, ऐसे तो दीपक चारों तरफ बन जाए। अब एक दीपक जो रहेगा बीच में, वो आटे का बनेगा। अब बीच वाला आप आटे का या फिर मिट्टी का दीपक है छोटा सा, उसको भी आप रख सकते हैं। रखने के बाद चारों दिशा में आपको 5 दीपक हो गए चारों दिशा में और एक बीच में, और सभी दीपक के सामने में 5 प्रकार की मिठाई, और वहाँ पे बंगला पत्ता और लौंग इलायची सभी जगह में किनारे में आपको रखना है। यदि पत्ता बड़ा है तो आप उनको कपड़ा में रख दीजिएगा, मिठाई को कर दीजिएगा। मिठाई और लौंग और इलायची ये पाँचों में रखेंगे, चारों दिशा में, और एक बीच वाला दीपक में इस तरह रख देना है। और उस पर प्रत्येक में 5 चूड़ी अर्पित करेंगे। वह चूड़ी लाल और काला का होगा, यानी कि 5 लाल चूड़ी और 5 काला चूड़ी, और एक रिबन जो काला और लाल होगा उनको रखना है। और आपको लोहार घर से, जो लोहा का कारीगर करते हैं, उनके यहाँ से एक कील बना के लाना है। एक कील लाना है, वह कील उसमें रखिएगा। साथ में साथ जो झाड़ू है, जो पुराना झाड़ू है, उनमें से आपको 3 तीली तोड़ना है। जो झाड़ू रहता है उसमें से 3 तीली आपको तोड़ना है, तोड़ करके भी उसको रखना है। और एक आपको 3 तीली तोड़ना है, और उसमें लाल मंदार का फूल, यानी लाल माता रानी चढ़ता है वह मंदार का फूल, एक कनेर का फूल जो पीले कलर का फूल होता है, कनेर जिसे कहते हैं, कनेर का फूल, और एक सफ़ेद फूल, कोई से भी फूल हो वह आपको रखना है। उसके बाद में एक हल्दी का गांठ, जो खड़ी हल्दी है उनका एक हल्दी गांठ, एक सुपारी, उनको रखना है। और उस खप्पर में सजाना है। आप सजाने के बाद में आपको गणेश, गुरु, सरस्वती इनका ध्यान करना है, ग्राम की देवी देवता का ध्यान करना है, इष्ट देवी देवता ध्यान करना है। उसके बाद में सबके आवाहन करना है कि मैं कार्य अमुक व्यक्ति के हित के लिए, इनको जान हित जिन कल्याण हो, इसका भला हो, इस उद्देश्य से कर रहा हूँ। हे दसों दिशा, हे ब्रह्म विष्णु, हे जगत जननी माँ जगदम्बे, मैं यह कार्य कर रहा हूँ। इस कार्य को आपके आशीर्वाद से इसको तुरंत ठीक कर दीजिए। मैं जन हित जन कल्याण के लिए कर रहा हूँ, और अमुक व्यक्ति की परेशानी है इसलिए इनको कर रहा हूँ, और जो भी परेशानी हो वो तुरंत खत्म हो जाए। इस तरह आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद में आपको वह जो है खप्पर, आपको दीपक जलते रहेगा, उसके बाद उठाना है और उसको सामने में रख करके यह मंत्र को 21 बार आपको पढ़ना है। ध्यान रहे 21 बार मंत्र पढ़ते तक वो दीपक बुझना नहीं चाहिए, पाँचों को पाँचों दीपक वहाँ पर करके आपको आह्वान करना है। और उसके ऐसे करके उसके सामने से 3 बार आपको मंत्र पढ़ते हुए, 21 बार मंत्र पढ़ेंगे तो आप 19 बार 18 बार पढ़ लेंगे, 19, 20, 21 3 बार जब होगा तो आपको 3 बार ऐसे लास्ट में उतार देना है। 3 बार उतारा करने के बाद में उनको कपड़ा में रख देना है। कपड़ा रखने के बाद में 2 नींबू आपको वहाँ पे बलि देना है। 2 नींबू का 2 नींबू बलि देना है उसको कपड़ा में, और वह सब रख देने के बाद में वह रख देना है। और उसके बाद में जो दूसरा नींबू है उनको लेना है और उसको काटना है। काट के निचोड़ते हुए उसके शरीर, उसके जो व्यक्ति है उनके ऊपर ऐसे करके परिक्रमा करना है। एक परिक्रमा करने के बाद वो नींबू को फिर कपड़ा में डाल देना है। और उसके बाद बैठ करके वहाँ पे जितने भी शक्ति हैं उनको उसमें चलानी का मंत्र है। चल चलानी कैसे बाटा जहाँ पठाऊँ तिहाँ जाबे, मोर भेजे मोर गुरु भेजे, से जहाँ से शक्ति आए, भूत भेद जादू टोना जहाँ से आए वहाँ चले जा, ऐसा आपको बोलना है। मंत्र मेरे चैनल में है, आप जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं कहाँ हूँ उनको नोट कर लीजिएगा। करने के बाद में नहीं हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दीजिए, वो मंत्र मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे देख लीजिएगा इस मंत्र को। उसके बाद करने के बाद में उनको जब दीपक बुझने लगे तब तक आप वेट कीजिएगा। और दीपक यदि नहीं बुझता है तो उसको वैसे रहने दीजिएगा, और उसको पकड़ कपड़ा को मोड़ के रख लीजिएगा, और खप्पर को उनको किसी चौरास्ता पर या त्रिगड्ढे पर जहाँ पे 3 रास्ता आपस में मिलते हों, या फिर सुनसान जगह पे उनको आपको छोड़ना है। यह जो प्रक्रिया है इसको मंगलवार या शनिवार के संध्या काल के बेला में करना है। रात्रि में हो सके तो रात्रि में करना है, मतलब सूर्यास्त के बाद में ही करना है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले
आप सुबह 4 बजे कर सकते हैं, 5 बजे कर सकते हैं। रात के अंतर्गत में सूर्य आपको नहीं होना चाहिए, सूर्य उसके प्रकाश में नहीं किया जाता है इसको। और रात्रि का निकलने यह जो परिक्रमा आप करेंगे, उसके बाद में जो भी हो, जैसा भी हो, उसका शरीर वो तुरंत जैसी सामान वहाँ पे छोड़ेंगे वो तुरंत ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक इसमें विशेष सावधानी की बात है, मैं पहले बताते इसका मंत्र, उसके बाद में एक सावधानी की बात है उसको बताऊंगा। मंत्र इस प्रकार हैं। नांगर लोहा ओंगन चीट, मारो टोना हो गए निर्भीक, जादू काटो जादू बरगे, टोना मारो टोना बरगे, भूत जरे प्लेत जले, बावा लाख विद्या भय खाक, काकर कहे टोन्हा टोन्ही महादेव पार्वती कहे, सातों गुरु गुरुवैन कृपा निधि। इसी तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र का प्रयोग करना है। इसमें सावधान यह है, जब भी आप जिस व्यक्ति के लिए जाएं, उनके गांव में जाने से पहले एक नींबू जरूर उसके गांव के शिवानाम दें। यदि गांव का ही है तो आप घर से जब निकलेंगे तो एक नींबू काट करके निकलेंगे, और वहां से परिक्रमा करने के बाद आप रिटर्न आएंगे तो हाथ पांव धो करके ही, पानी छिड़क करके और एक नींबू का बल दे करके ही एक नींबू काटना है और ऐसे पीछे फेंक देना है। और जब वह जो चलानी है उनको जब छोड़ के आएंगे तो पीछे पलट करके आपको नहीं देखना है। आप चाहें तो अकेला कर सकते हैं, या 2 या व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति आप अपने साथ में ले जा सकते हैं। उनको बोल दीजिएगा जब वहाँ से हम रिटर्न होंगे तो आप जो है पीछे नहीं देखना है। इसका विधान का तामसिक विधि और है, जिसमें मुर्गे इत्यादि का दिया जाता है, जिसके माध्यम से करते हैं, वह भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी जानकारी दूंगा। अब तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल बेल का प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके और वह जानकारी से वंचित ना रहें। धन्यवाद।